भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए एग्जाम्पल 1, आउट ऑफ 2n+1 टिकट्स कंसेक्यूटिवली नंबर्ड 3 आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स ऑन देम आर इन एपी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो कंडीशंस गिवन उसको पहले समझिए। टोटल 2n+1 है, हमें ड्रॉ करने हैं 3 नंबर्स और वो इस तरह से करने हैं कि वो एपी क्रिएट करें। तो सबसे पहले तो इसमें जो दिक्कत आएगी वो सैंपल स्पेस बनाने में आती है बच्चों को, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे 3 टिकट्स आउट ऑफ 2n+1 टिकट्स कैन बी ड्रॉन इन 2n+1 C3, क्योंकि टोटल टिकट्स 2n+1 है, कॉम्बिनेशन हमें करना है 3 का, तो 2n+1 C3 वेज, ठीक है। तो नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेज आ जाएगा 2n+1 C3। अब एक बात याद रखना, हमारे पास एक कंडीशन होती है। देखिए वैसे तो बेसिक फॉर्मूला होता है NCR का n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। जब कुछ समझ में ना आए तो ये लगा देना, नहीं तो आप डायरेक्टली एक कंडीशन याद रखना, NC1 की वैल्यू n, NC2 है तो 2 ब्रैकेट्स ऐसे n इंटू n माइनस वन 2 फैक्टोरियल, NC3 है तो n n-1 n-2 3 ब्रैकेट्स डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो उसी तरह से 2n+1 C3 है तो 3 ब्रैकेट्स लिखोगे 2n+1, 1 रिड्यूस किया 2n, फिर 1 रिड्यूस किया 2n-1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो इन्होंने ये डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर, फॉर्मूले का यूज ना करके डायरेक्ट, ठीक है। टू फाइंड द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस वी एनुमरेट केसेस स्टार्टिंग विद 1 2 3। दीज केसेस आर गिवन एज फॉलोज। फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस है आपके पास। देखिए 1 यानी कि इस ब्रैकेट में 3 नंबर बनाए और 1 1 का डिफरेंस हो सकता है, एपी क्रिएट होगी। फिर 1 के बाद 2 2 का डिफरेंस लेकर के एक एपी क्रिएट हो सकती है। फिर 1 के बाद 3 3 का डिफरेंस लेकर के एक एपी क्रिएट हो सकती है। और फिर 1 में n का डिफरेंस लेकर के एक एपी क्रिएट हो सकती है। और लास्ट 2n+1 आ रहा है, तो इस तरह से ये कंडीशन बनेगी। ध्यान से समझना, 1 2 3 1 1 का डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट में 1 3 5 में 2 2 का डिफरेंस लिया। स्टार्टिंग 1 से ही होगी, ये बात ध्यान रख लेना। पहले में 1 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस और लास्ट में n का डिफरेंस। देखिए 1 + n n+1, n+1 में फिर n ऐड कर दोगे तो 2n+1। इस तरह से आपके पास टोटल n ब्रैकेट आ गई, क्योंकि हम लास्ट कॉमन डिफरेंस n तक लेके जा चुके। तो 1 से लेकर के n तक आपके पास n आ गया। नेक्स्ट केस, अब हम यहाँ 2 से स्टार्ट करते हैं। तो सिंगल सिंगल का अगर डिफरेंस लेते हैं तो 2 3 4, फिर डबल डबल का लेते हैं तो 2 4 6, फिर 3 का डिफरेंस लेते हैं तो 2 + 3 5, 5 + 3 8। लेकिन अब एक बात समझने की है, अब अगर मैं 2 में n ऐड करता हूं तो थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिए भाई। 2 में अगर मैंने ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, n+2 आएगी। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, n प्लस, फिर से आप n ऐड करोगे n+2 में तो वो 2n+2 आएगा। और हमारे पास लास्ट क्या होना चाहिए, 2n+1, यानी कि आपके पास ये एक्स्ट्रा जा रहा है, तो इसलिए ये ब्रैकेट तो बनेगी नहीं। इससे पहले वाली ब्रैकेट क्या बन सकती है, अगर मैं n का डिफरेंस ना लेकर के n-1 का डिफरेंस लूँ तो 2 + n-1 करके आपके पास आएगा n+1। और इसमें n-1 ऐड करूंगा, n+1 में जब मैं n-1 ऐड करूंगा तो ये कैंसिल इज इक्वल टू 2n। तो ये 2n तक जाएगा और 2n+1 से पहले आता है, तो इसलिए ये आपकी लास्ट ब्रैकेट बनेगी। और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस n-1 तक का आया, 1 से 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, तो n-1 का डिफरेंस। तो टोटल कितनी ब्रैकेट बनेगी, n-1। फिर 3 से स्टार्ट करोगे तो 3 में भी वही है, 3 4 5 1 1 का डिफरेंस, फिर 3 2 5 5 + 2 7, फिर 3 + 3 6, 6 + 3 9। अब देखिए यहाँ पर अगर हम n-1 ऐड करते हैं तो कंडीशन क्या होगी, 3 में n-1 ऐड किया तो 3 + n-1 विच इज इक्वल टू n+2। अब n+2 में फिर n-1 ऐड करूंगा तो वो आ जाएगा 2n+1, यानी कि इसने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की, लास्ट नंबर 2n+1 ही आ रहा है, इसलिए ये ब्रैकेट बन सकती है n-1 अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर भी n-1 ही ब्रैकेट बनेगी। फिर सिमिलरली लाइक दिस ये चलता जाएगा आपके पास। लेकिन अब आपके पास पेयर वाइज बनेंगे n-2, लेकिन अगले स्टेप में जाओगे तो n-2 के 2 पेयर बनेंगे, फिर n-3 के 2 पेयर बनेंगे, और लास्ट में जाकर के लास्ट बट 1 यानी कि सेकंड लास्ट जो टर्म बनेगी वो 2n-2, 2n-1 और 2n, क्योंकि देखो 1 2 3 चलते चलते आपके पास 2n-2 तक जाओगे, फिर 2n-1 और 2n, ये लास्ट बनेगा। उसके बाद कोई पेयर बनेगा नहीं। अगर हम 2 2 का डिफरेंस लेंगे तो 2n+2 बन जाएगा, इसलिए कोई केस नहीं आ सकता, इसलिए सिंगल एक केस रहेगा। वैसे ही 2n-2 के बाद 2n-1 से करते हैं लास्ट टर्म में,
फिर ये 2n और ये 2n+1, डिफरेंस वही 1 1 का रहेगा। इसमें भी आपके पास एक ही आएगा। तो हर एक में आपके दो दो के पेयर बनेंगे, बस ये n जो है ये सिंगल रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस n प्लस ट्वाइस इसलिए लिखा क्योंकि सभी डबल डबल थे, और 1 से लेकर के n-1 तक ऐड करना है। तो 1 + 2 + सो ऑन करके n-2 + n-1। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि भाई 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन करके +n है, तो उसके सम का फॉर्मूला होता है n × n+1/2। लेकिन यहाँ पर लास्ट टर्म n-1 है, तो n-1 वाले केस में ये कंडीशन हो जाती है, अगर लास्ट टर्म n-1 है तो वो हो जाती है n × n-1/2 फैक्टर। तो वही लिखा है इन्होंने, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, n² - n से n कट गया, अपॉन इक्वल टू में क्या आ गया n²। तो ये आपके पास फेवरेबल केसेज आए। सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू n² डिवाइडेड बाई, हमारे पास क्या था 2n+1 × 2n × 2n-1 अपॉन 3 फैक्टोरियल था, वो ऊपर चला गया। अब इसे हम पूरा फुल्ली सिंप्लीफाई करेंगे। इसको आप क्या करोगे, देखिए n² इंटू में 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई 2n+1 2n-1 तो हो जाएगा 4n² - 1, और ये आपका 2n। इस n से तो ये पावर कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ऊपर बच गया 3n डिवाइडेड बाई 4n² - 1। ये आपका फाइनल आंसर है।